नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने हमारे ग्रह के इतिहास को आप कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो डायनासोर का आखिर हुआ क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी न कभी तो सोचा ही होगा, है ना? एक जमाना था जब ये विशालकाय जीव हमारी पृथ्वी पर घूमते थे और फिर अचानक गायब हो गए। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा। हम बात कर रहे हैं उस युग की जब डायनासोर इस धरती के राजा हुआ करते थे। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं था। हम बात कर रहे हैं लाखों लाखों सालों की। इतने लंबे समय तक वे इस ग्रह पर सबसे ताकतवर जीव थे। उनकी दुनिया एकदम स्थिर थी, मजबूत थी। ऐसा लगता था मानो उनकी बादशाहत को कोई हिला ही नहीं सकता। मतलब डायनासोर की दुनिया भी क्या गजब की थी। अविश्वसनीय रूप से अलग अलग तरह के थे ये। कुछ तो बहुत ही विशाल थे, तो कुछ छोटे और एकदम फुर्तीले। कुछ आसमान पे राज करते थे, तो कुछ गहरे पानी में तैरते थे। सच में ये ग्रह उस वक्त जिंदगी से भरा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर फिर अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आप कह सकते हैं कि कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आने वाला था। हाँ, यही वो पल था, वो क्षण जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। सिर्फ एक घटना, और वही डायनासोर के पूरे युग का अंत करने वाली थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये घटना थी क्या? जवाब है एक एस्टेरॉइड। अब अगर आसान शब्दों में समझें तो एस्टेरॉइड मतलब अंतरिक्ष से आई एक बहुत बहुत बड़ी चट्टान। जरा सोच कर देखिए, एक विशालकाय पत्थर जो बहुत तेज रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। टक्कर होना तो तय था, और फिर वो टक्कर थी। सोचिए, एक पहाड़ जितना बड़ा एस्टेरॉइड जब वो धरती से टकराया तो अरबों एटम बम से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा ताकतवर धमाका हुआ। बस इसी एक टक्कर ने तबाही की एक ऐसी लहर शुरू कर दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस धमाके का जो पहला असर था ना, वो तो फौरन ही दिखा। बहुत ज्यादा मात्रा में धूल, राख और धुआं सीधा आसमान में, हमारे वायुमंडल में फैल गया और इसने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को ही ढक लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे सिर्फ इस एक टक्कर ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिससे डायनासोर्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। देखिए, धूल के उन घने बादलों ने सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से पूरी तरह से रोक दिया। हालत ये हो गई कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया, और ये अंधेरा कई दिनों, हफ्तों और यहाँ तक कि महीनों तक बना रहा। तो ये तबाही फैली कैसे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सूरज की रोशनी रुक गई तो सारे पेड़ पौधे मर गए। अच्छा, जब पौधे ही नहीं रहे तो उन्हें खाने वाले जो शाकाहारी डायनासोर थे वो बेचारे भूखे मरने लगे। और फिर जब शाकाहारी ही नहीं बचे तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर का भी अंत हो गया। ये एक बहुत ही विनाशकारी चेन रिएक्शन था। और सिर्फ अंधेरा ही नहीं, इसके साथ साथ भयानक ठंड भी आई। इसने धरती के मौसम को पूरी तरह से बिल्कुल बदल कर रख दिया। डायनासोर्स इस कठोर दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और अफसोस वो खुद को इन हालात के हिसाब से ढाल नहीं पाए। तो ठीक है, डायनासोर का तो अंत हो गया, लेकिन जिंदगी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असल में देखा जाए तो इस तबाही से एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई। तो जरा इस फर्क को देखिए, इस घटना से पहले की दुनिया और बाद की दुनिया। जहां पहले सिर्फ डायनासोर का राज था, वहीं उनके जाने के बाद दूसरे नए तरह के जीवों के लिए जगह बन गई। तो इस खाली दुनिया में छोटे छोटे जीवों को फलने फूलने का एक सुनहरा मौका मिला, और इन्हीं में से थे स्तनधारी मतलब मैमल्स, यानी वो जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जैसे हम इंसान। लेकिन रुकिए, कहानी में और भी चौंकाने वाला मोड़ था, और वो थे पक्षी। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सारे के सारे डायनासोर्स नहीं मरे। जी हाँ, कुछ छोटे पंखों वाले डायनासोर्स थे जो बच गए, और फिर समय के साथ वही विकसित होकर आज के पक्षी बन गए। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना? तो अगली बार जब कोई चिड़िया दिखे तो बस एक पल के लिए याद कीजिएगा कि असल में उन महान डायनासोर के ही वंशजों को देखा जा रहा है।
डायनासोर की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि हमारा ये ग्रह कितना नाजुक है और कैसे सिर्फ एक घटना सब कुछ बदल सकती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि भविष्य में ऐसी कौन सी घटना हो सकती है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे।